जो वाघा बॉर्डर है उसको क्लोज किया जा रहा है फौरी तौर के ऊपर। जितनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट जो है फ्रॉम इंडिया वाघा बॉर्डर के ज़रिए उसको उसको सस्पेंड किया जा रहा है विदाउट एक्सेप्शन। और जो दोज हु हैव क्रॉस्ड हुए हैं उनके लिए 30 अप्रैल की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है कि वो वापस पाकिस्तान से चले जाएं। तीसरा मेजर फैसला जो है वो जो सार्क वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम है SVES उसके हवाले से है। इंडियन नेशनल्स जिनके वीज़े इशू भी हुए हैं वो दे आर डीम टू बी कैंसल्ड, उसको उनको हमने कैंसिल कर दिया है अपने सिस्टम में। डिफेंस डिप्लॉयमेंट जो लोग हैं उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया है और उनको भी 30 अप्रैल तक जो मौजूद हैं उनको मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए और पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। कौंसिल की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने कन्वीन की और जो कल इंडिया ने जो अनाउंसमेंट्स की थी उसके हवाले से कुछ फैसले किए गए। वो फैसले जो हैं वो ऑब्वियसली आप तक महल काफ़ी पहुंच भी चुके हैं क्योंकि मीटिंग के फ़ौरन बाद प्रेस रिलीज जारी कर दी गई थी। सबसे पहला फैसला जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कि उन्होंने जो कहा कि इसको हम इन अबेंस रख रहे हैं तो वो नहीं कर सकते। ये एक एग्रीमेंट है, ये वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व था, ब्रोकर था और देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ यूनिलैटरल सस्पेंशन। तो 240 मिलियन लोगों का ये जो मुल्क है इसमें इस तरह की कोई यूनिलैटरल जो है एक्शन वो किसी भी कीमत पे नाकाबिल कबूल है। और अगर किसी किस्म की भी डिस्ट्रप्शन हुई तो फिर पाकिस्तान को दो राइट्स हैं, एक तो उसके नतीजे में जो भी एक्शन ले वो लेगा और दूसरा कि हम भी फिर शिमला समेत जो ट्रीटीज़ हैं बायलैटरल उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम भी इन अबेंस कर सकते हैं। तो ये लीडरशिप का बड़ा क्लियर फैसला था और ये जो बिहेवियर है वो बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना है क्योंकि हमने जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कल शाम को की थी, हमने कल सुबह उस वाक़े के हवाले से पाकिस्तान की तरफ से एक एलामिया जारी कर दिया था वज़ारत ख़ारजा ने और उसके कई जो डिप्लोमेटिक कोर के जो सीनियर मेंबर्स हैं या सिक्योरिटी काउंसिल UN की P5 के कुछ मेंबर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से मुझे उसको वेलकम किया और पॉजिटिव करार दिया हमारी जो वो मूव थी। फिर रात को जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स की वो जिसका पहली का मैं जवाब दे चुका हूँ। दूसरा उन्होंने अटारी का जो बॉर्डर है उसको बंद किया तो हमने भी आज फैसला किया है कि जो वाघा बॉर्डर है उसको क्लोज़ किया जा रहा है फौरी तौर के ऊपर। जितनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट जो है फ्रॉम इंडिया वाघा बॉर्डर के ज़रिए उसको सस्पेंड किया जा रहा है विदाउट एक्सेप्शन। और जो दोज हु हैव क्रॉस्ड हुए हैं उनके लिए 30 अप्रैल की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है कि वो वापस पाकिस्तान से चले जाएं। तीसरा मेजर फैसला जो है वो जो सार्क वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम है SVES उसके हवाले से है। इंडियन नेशनल्स जिनके वीज़े इशू भी हुए हैं वो दे आर डीम टू बी कैंसल्ड, उसको उनको हमने कैंसिल कर दिया है अपने सिस्टम में। और ये सिर्फ सिख जो अपने यात्री जो आते हैं अपने रिलीजियस पिलग्रम के लिए उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा। और 48 घंटे के अंदर जितने इस वीज़े के ऊपर जो सार्क एग्जम्पशन वीज़ा स्कीम है उसके तहत पाकिस्तान में दाखिल हुए 48 घंटे के अंदर वो मुल्क को हम ये फैसला हुआ कि वो पाकिस्तान छोड़ दें और वापस चले जाएं। चौथा जो मेजर फैसला है इंडिया ने चूँकि डिफेंस नेवल और एयर एडवाइज़र्स और उनका जो हमारा अमला है उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया है। पाकिस्तान की जो क़यादत है आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उसने भी ये फैसला किया कि हम भी उनकी जो डिफेंस डिप्लॉयमेंट जो लोग हैं उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया है और उनको भी 30 अप्रैल तक जो मौजूद हैं उनको मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए और पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। पांचवा जो उनका फैसला था
वो था कि उन्होंने हमारा जो हाई कमीशन है न्यू दिल्ली में, उसकी स्ट्रेंथ को 55 से कम करके 30 कर दिया। क़यादत ने आज फैसला किया है कौमी सलामती कमेटी ने कि हम भी उनका जो हाई कमीशन इस्लामाबाद में है उसकी जो तादाद है उसको कम करके 30 पे रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर उसको भी किया जा रहा है। और जो आज एक मेजर फैसला है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन जो है उनके लिए बंद की जा रही है। किसी इंडियन ऑपरेटेड या इंडियन ओन्ड एयरलाइन को इजाज़त नहीं होगी कि पाकिस्तान की एयर स्पेस से वो गुजरे। तो ये एक मेजर हमने ये फैसला किया है। जितनी जो ट्रेड है इंक्लूडिंग टू एंड फ्रॉम इंडिया के साथ, वो किसी भी थर्ड कंट्री के हवाले से पाकिस्तान उसको भी फौरी तौर के ऊपर सस्पेंड कर रहा है। तो ये आज के मेन जो फैसले हैं, क्योंकि इंडिया ने हिस्ट्री में टाइम एंड अगेन जो उनके जो ब्लेम्स हैं वो ब्लेम गेम में पड़ते हैं और इसमें कोई ऐसी कोई शवाहिद नहीं है। अगर कोई शवाहिद हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान को किसी हवाले से भी मुलव्वस होने के, तो उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ वो शेयर करें या दुनिया के साथ शेयर करें। अलबत्ता हमारे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि श्रीनगर में कोई फॉरेन नेशनल्स रिसेंटली आए हैं, उनके पास हैवी इक्विपमेंट है और उनके क्या अज़ाइम हैं, उनके क्या डिज़ाइन है, वो हम पाकिस्तान उस पर कड़ी नज़र रखे हुए है। ये भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की इतला है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर ये जो लोग जिनका मैंने जिक्र किया उनको उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, उनको उन्होंने रखा हुआ है। और ना सिर्फ वो बल्कि वो जो IEDs हैं उसको भी हैवी तरीके के साथ इंपोर्ट जो उनके पास हैं इंपोर्टेड वो और ये उनके आप लोकल उसको एक्सपोर्ट कर रहे कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कि आप सोच सकते हैं कि किस तरफ उनको एक्सपोर्ट करने की है, लेकिन कोई भी चैलेंज अगर पाकिस्तान को किसी भी हवाले से होगा तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और किसी को ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। कल इंस्टेंट जो मुझे कुछ जो कॉल्स आई थी, वज़ीर दिफा साहब ने भी उसके जवाब दिए और मैंने भी दिए मीडिया को इंस्टेंट। तो जाहिर है कि उस वक्त हमारी रिकमेंडेशन जो तैयार थी कमेटी के लिए, तो मैंने यही अर्ज़ किया था कि तफसील तो कल जो फैसले होंगे हम बताएंगे, लेकिन तुर्की व तुर्की जवाब दिया जाएगा। तो जो चीज़ें एक्शंस उन्होंने की हैं हमने उन एक्शंस का एक एक का जवाब दिया है और उससे बढ़ के हमने अपनी एयर स्पेस को इंडियन ओन्ड एंड इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइंस के लिए फौरी तौर के ऊपर बंद कर दिया है। इन हालात के हवाले से आपको मालूम है कि 19 अप्रैल को हम तो गुडविल और बायोलैटरल और रीजनल एंड मल्टीलैटरल मामले के साथ हवाले के साथ पूरी ये हुकूमत जो है वो जहाँ एक तरफ इकॉनमी की बेहतरी है उसके साथ साथ ये कोशिश कर रही है कि हम अपना फ़ाल किरदार अदा करें। हम UN सिक्योरिटी काउंसिल के अनप्रेसिडेंटेड मेजॉरिटी के साथ पिछली दफ़ा एक वोट के साथ 2012 में इलेक्ट हुए थे, इस दफ़ा 182 वोट वर्सेस 5 के साथ इलेक्ट हुए और ये हमारा 20-25 20-26 दोनों साल की हमारी मेंबरशिप है। तो हम बड़े एहतियात के साथ अपनी जिम्मेदारियाँ जो डिप्लोमेटिक हैं वो उसको अदा कर रहे हैं और हमारी जो टेन्योर है वो 31 दिसंबर 2026 तक है। वहाँ भी एक रेजोल्यूशन US ने स्पॉन्सर की है इस हवाले से, लेकिन वो मैं आपको याद करा दूं कि जाफर एक्सप्रेस पे भी ये UN सिक्योरिटी काउंसिल की एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि दुनिया में जब भी कोई टेररिस्ट या इस तरह का कोई टेररिज्म का वाक़या हो तो उस हवाले से वो एक स्टेटमेंट जारी करते हैं। हमें वो कॉपी मौसूल हो गई है। हमारे जो एम्बेसडर हैं वहाँ, जिसको परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं यूनाइटेड नेशन में, वो हमारे साथ वजारत ख़ारजा के साथ राब्ते में है और वजारत ख़ारजा हुकूमत को और स्टेक होल्डर्स को साथ साथ चला रही है। तो उस जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है उसमें भी हमारी हमने कुछ प्रपोजल दी हैं अमेंडमेंट्स की। दो अमेंडमेंट्स हमने प्रपोज की हैं। वो जैसे प्रोग्रेस होगी आपको
वो हम करेंगे। लेकिन टू बी फेयर कि जाफ़र एक्सप्रेस या माजी के जो जितने भी वाक़यात ऐसे हैं, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वो एक मल्टीलैटरल फोरम है। उसमें हम 15 में से 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, तो हम उनमें से एक हैं। तो उस पे भी हमारे पास लेवरेज भी है उसको इस्तेमाल करने की, और दूसरी तो हमारी ज़िम्मेदारी भी है कि हम बड़े मोहतात होके अपने वहाँ अपने आप को कंडक्ट करें, क्योंकि जुलाई में अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को उसकी सदारत भी मिलेगी। तो इस हवाले से अगर आपके कोई पहले वज़ीर दिफ़ा साहब आपके साथ जो डिफेंस के हवाले से कुछ बातें करेंगे। हमारी अल्लाह ताला के फजल करम से जो प्रिपेयर्डनेस है, और अगर किसी ने कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की तो माजी में भी उन्होंने करके देख लिया है, उनको जो हशर हुआ उससे बुरा हशर होगा। वज़ीर दिफ़ा साहब आप फरमाएं।